नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम नहीं हुए थे, इसलिए आपको फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने हैं। इसलिए हम जानते हैं कि एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का कैसे होता है। तो यहाँ पर हम आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा ये 50 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल का, और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 18 चाहिए। कितने चाहिए? 18। और इसकी टाइम की ड्यूरेशन क्या है? 4 आवर्स है। 4 घंटे आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, यानी कि नॉन कॉलेजिएट हैं, या फिर जो एक्स स्टूडेंट हैं, उनके लिए किस तरह से एग्ज़ाम का और क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका, वो आएगा एनाटॉमी से रिलेटेड। एनाटॉमी का क्वेश्चन आपको किस में करना है? मेन कॉपी में करना है। और रेगुलर स्टूडेंट के लिए ये रहेगा 6 नंबर का। इसमें लिखा हुआ है 4+2, यानी कि जो 4 नंबर हैं ये तो मिलेंगे आपको डिसेक्शन करने के, और 2 नंबर होंगे कॉपी में डायग्राम बनाने के। जो एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए 7 का होगा ये, और 5 मार्क्स होंगे परफॉर्म करने के, और 2 मार्क्स होंगे कॉपी में डायग्राम बनाने के। जब आप डायग्राम बनाओ तो उसको लेबल करना अच्छे से। जो आपने ऑर्गन्स या जो सिस्टम का जो पार्ट आपने डिसेक्ट किया है उनको आपको पॉइंट करके उसमें उसका नाम लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन मिलेगा आपको परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन से, और आपको परमानेंट स्लाइड बना के दिखानी होगी। और ये सवाल आपके लिए होगा 5 नंबर का। एक्स स्टूडेंट या नॉन कॉलेजिएट के लिए होगा 6 मार्क्स का। उसके बाद फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो होगा एनवायरमेंटल बायोलॉजी से। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आएगा ये आपके होगा 5 मार्क्स का। अभी हम बात करेंगे कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी से किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। और एक्स स्टूडेंट के लिए भी ये सेम है, 5 मार्क्स का रहेगा। अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको इथोलॉजी का, और ये जो नॉन कॉलेजिएट हैं उनके लिए 5 मार्क्स का होगा, और रेगुलर स्टूडेंट के लिए होगा 3 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5, ये होगा आपका बायो स्टैटिक्स से। ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए रहेगा 5 मार्क्स का, और एक्स स्टूडेंट के लिए रहेगा 6 मार्क्स का। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक्स स्टूडेंट या नॉन कॉलेजिएट के लिए ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको क्लास रिकॉर्ड नहीं जमा करवाना होता, इसलिए वो 5 नंबर क्लास रिकॉर्ड के इधर एडजस्ट किए जाते हैं। अब आपका जो काम शुरू हो जाता है वो हो जाता है यहाँ से स्पोर्टिंग कॉपी का। यहाँ तक का जो वर्क है ये आपको करना होगा मेन कॉपी में, और ये जो काम है ये आपको किस में करना है? स्पोर्टिंग कॉपी में। तो आपको टोटल कितने स्पोर्ट करने हैं? 8 स्पोर्ट करने हैं। एक स्पोर्ट कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके? 16। तो 16 नंबर की स्पोर्टिंग होगी। इधर भी सेम है स्पोर्टिंग। जो स्पोर्टिंग है वो आपको एप्रेटिस दिए जा सकते हैं, कोई बोन दी जा सकती है, कोई चार्ट, स्लाइड, मॉडल, स्पेसिमेन, कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको उसके बारे में वहाँ पर डिस्क्राइब करना है। जो स्पोर्टिंग होती है उसके लिए क्या क्या लिखना है आपको? उसका आइडेंटिफिकेशन, और आपको एक डायग्राम बनाना है, और उसके कमेंट्स लिखने होते हैं। उसके बाद आपका जो वाइवा होता है वो होगा 5 नंबर का, और जो क्लास रिकॉर्ड है या आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है वो होगी 5 नंबर की। इस तरह से टोटल अगर इन सबको मिलाया जाए तो कितना आएगा? 50 मार्क्स। और ऐसे ही इन सबको मिलाया जाए तो इनका भी टोटल कितना आएगा? 50 मार्क्स का यहाँ पर होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा 2022 और 23 जो सेशन है इसका हमारे पास प्रैक्टिकल का सिलेबस है ये बीएससी फाइनल ईयर के लिए। तो इसमें जो एनाटॉमी का जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर ध्यान देना, आपको या तो वेलेगो मिलेगी या मिलेगी लेबियो। आपको इन्हीं से ही मिलेगा एनाटॉमी का क्वेश्चन। इनके अलावा अगर कोई आपको कहे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में रैट है या फिर और कोई एनिमल है तो वो नहीं है। यहाँ पर क्या है सिलेबस में? वेलेगो एंड लेबियो। अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन किस तरह का वो आ सकता है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो सबसे कॉमन है वो है यहाँ पर क्रेनियल नर्व का, क्रेनियल नर्व ऑफ वेलेगो एट 2, या फिर क्रेनियल नर्व ऑफ लेबियो। ब्रेन का पूछा जा सकता है। अफेरेंट एंड इफेरेंट ब्रेंकियल ब्लड वेसल्स का पूछा जा सकता है। एक्सटर्नल फीचर्स का पूछा जा सकता है। जनरल विसरा पूछा जा सकता है, जो नॉर्मल उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो। आई मसल्स और उनके इनर्वेशंस पूछे जा सकते हैं। इंटरनल ईयर को एक्सपोज करवाने के लिए बोला जा सकता है। लेकिन अगर किसी कॉलेज में अगर बैच कम है तो हो सकता है कि वेलेगो और लेबियो का क्रेनियल नर्व और ब्रेन ही मिलता है।
बाकी सारे भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही मिलता है क्वेश्चन, और ये आपके थ्योरी में भी है तो इसलिए आपके अच्छा रहेगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मिलेगा परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन से। आपको मटेरियल दिया जाएगा और आपको स्लाइड बना के परफॉर्म करनी होगी, दिखानी होगी स्लाइड बना के, और आपसे विधि पूछी जा सकती है कि कैसे बनाई आपने, और आपको कॉपी में उसका डायग्राम बनाना है और उसके कमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या क्या दिए जा सकते हैं मटेरियल के रूप में, जो स्ट्राइप्ड मसल फाइबर होती हैं, स्मूथ मसल फाइबर की स्लाइड बनाने के लिए पूछा जा सकता है। स्केल्स ऑफ एडिबल फिश, जो हमारी एडिबल फिश जैसे कि लेबियो, कटला, ये दी जा सकती हैं। लेबियो ही होती है मेनली लैब में, इसलिए आपसे उसका स्केल की स्लाइड बनवाई जा सकती है। उसमें कौन सा स्केल होता है लेबियो में, साइक्लोइड स्केल पाया जाता है, ठीक है। या फिर हेयर ऑफ मैन, जो इजीली अवेलेबल मटेरियल है ना। या फिर जो ये स्पेलिंग गलत है, ये बोलोड लिखा हुआ है, एक्चुअली ये स्पेलिंग क्या है, ब्लड। तो ब्लड स्मीयर की आपसे स्लाइड बनवाई जा सकती है। तो स्लाइड होगी आपकी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी से। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा कि आपको सॉइल दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इसकी पीएच चेक करके बताइए। तो लैब में अधिकतर डिजिटल पीएच मीटर होते हैं, तो आपको उसे कैलिब्रेट करके उसकी पीएच बतानी होती है, पूरी इसकी विधि होती है ज्ञात करने की। या फिर जो वाटर होता है उसके लिए पीएच पूछी जा सकती है, या फिर वाटर की एल्कलिनिटी पूछी जा सकती है। एल्कलिनिटी के अलावा एसिडिटी ऑफ वाटर पूछा जा सकता है, ये सब टाइट्रेशन के थ्रू होंगे। या फिर जो वाटर की जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन और फ्री CO2 होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर वाटर की सैलिनिटी, और उसमें भी कौन सा, क्लोराइड के लिए पूछी जा सकती है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ जू प्लैंकटन इन गिवन सैंपल ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। जो ज़्यादातर जो होता है सवाल वो पीएच से रिलेटेड, या फिर एल्कलिनिटी, एसिडिटी, और कभी कभी डिजोल्ड ऑक्सीजन और फ्री CO2, ज़्यादातर सवाल इन्हीं से मिलते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो पीएच और एल्कलिनिटी ही होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको वो होगा इथोलॉजी से। इथोलॉजी में क्या होगा कि आपको कोई भी इंसेक्ट पेस्ट है जो कैसा है, स्टोर किया हुआ है, स्टोर्ड इंसेक्ट पेस्ट का पूछा जाएगा फूड प्रेफरेंस एंड रेस्पॉन्स टू लाइट। या फिर ये ट्राइबोलियम के लिए होता है, आपने बनाया होगा रिकॉर्ड में। या फिर जो एंटीनल ग्रूमिंग इन कॉकरोच, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो एंड्स होती हैं या अर्थवर्म होता है, उसमें केमिकल कम्युनिकेशन के लिए पूछा जा सकता है। या फिर अगर आपने किसी जू या फिर म्यूजियम या फिर नेचुरल हिस्ट्री या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर आपने लोकल जो फोना है उसको ऑब्जर्व किया हो, तो उसको आपकी स्लाइड, वो एक जो प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं उसको हम, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है। अगर आपने ऐसी किसी जगह पे विजिट किया हो तो आप उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो जिन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की हुई हो और जो क्वेश्चन उनको मिल गया हो, तो आपको ये दोनों प्रैक्टिकल करने की बजाय आपको सिर्फ वो फाइल जमा करवा देनी है और उसी के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन मिलता है फिर आपको बायोस्टैटिक्स से। बायोस्टैटिक्स में आपको क्वेश्चन मिलता है कि और इसको सॉल्व कीजिए और उसके नंबर मिल जाते हैं फिर आपको। जैसे आपसे कोई फ्रीक्वेंसी टेबल बनवा के पूछी जा सकती है, बार डायग्राम के लिए क्वेश्चन आ सकता है, लाइन डायग्राम के लिए आ सकता है, हिस्टोग्राम के लिए आ सकता है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन या फिर पाई चार्ट का क्वेश्चन आ सकता है। कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इससे पाई चार्ट बनाइए। या फिर आपको कोई सवाल दे दिया जाएगा कि कोई डेटा दिया गया है, उससे आप मीन निकालिए, मीडियन निकालिए या फिर मोड निकालिए। मोड कौन कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछी जा सकती है स्टैंडर्ड डेविएशन विद स्टैंडर्ड एरर, ये पूछा जा सकता है। तो ये तो आपका हो गया मेन कॉपी का काम। इसके अलावा फिर बात करते हैं फिर स्पोर्टिंग कॉपी का काम। स्पोर्टिंग कॉपी में आपको क्या क्या दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास इस सिलेबस में क्या है, कुछ हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होती हैं। तो इन स्लाइड के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम में, इन्हीं में से ही मिलेगा। तो आप एक बार यहाँ से अच्छे से इनको देख लीजिए, ये जो स्लाइड्स हैं इनमें से ही आपको मिलेगा स्पोर्टिंग कॉपी के लिए। और जो अपने म्यूजियम स्पेसिमेन होंगे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हैं इन्हीं में से ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ के चले जाना। या फिर आपको ओस्टियोलॉजी, इधर आपको जो बोन्स होती हैं ये दी जा सकती हैं, बोन्स की जगह उनके चार्ट या फिर मॉडल या आर्टिफिशियल स्केलेटन दिए जा सकते हैं। और ये ध्यान रखना किन किन के हैं, यहाँ पर एनी एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। तो यहाँ पर आपको किसी मैमल का दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम रैबिट
ही लेते हैं मैमल के रूप में, ना कि ह्यूमन। और रेप्टाइल में आपका वेरेनस होता है, बर्ड में पिजन होता है, और एम्फीबियन में आपका फ्रॉग होता है। इस तरह से आपको स्पॉटिंग के लिए वर्क मिलेगा। अब हम इसमें नेक्स्ट पोर्शन में अभी जानते हैं कि एक मॉडल पेपर देंगे आपको कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है और किस तरह से आपको सॉल्व करके वहाँ पर करना होगा। आइए अब हम एक मॉडल पेपर की हेल्प से देखते हैं कि पेपर किस तरह से आता है। आपको एग्जाम में रियल इसी तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वही पैटर्न है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है, मिनिमम 18 है, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 4 आवर्स की, 4 घंटे प्रैक्टिकल चलेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, डाइसेक्ट द एनिमल प्रोवाइडेड। यहाँ पर वो नाम नहीं दिया जाएगा, जहाँ पर जैसे क्वेश्चन पेपर में तो लिखा हुआ है वैल्यू एट टू, लेकिन आपको वहाँ पर नाम लिख के नहीं दिया जाएगा, आपको एनिमल दिया जाएगा, आपको खुद से पहचानना है कि कौन सा है। एंड एक्सपोज इट्स क्रेनियल नर्व्स, आपको इसकी क्रेनियल नर्व्स को एक्सपोज करना है, उनको वहाँ पे आपको लेबल करना है, पॉइंट करना है, और कॉपी में आपको उसका लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो ये 6 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फिर है प्रिपेयर ए परमानेंट स्लाइड ऑफ द स्केल ऑफ एडिबल फिश। यहाँ पर ये पुराना पेपर था, इसमें 4 थे आपके, एक्चुअली शायद उसमें मेरे जहाँ तक ध्यान है 5 नंबर की है स्लाइड, इस बार देख लेना एक बार फिर भी। प्रिपेयर ए परमानेंट स्लाइड ऑफ स्केल्स ऑफ एडिबल फिश, तो आपको फिश दे दी गई है और आपको उसका क्या बनाना है, स्केल बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पर उसमें कौन से स्केल होते हैं, साइक्लोइड स्केल होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया हुआ है, एस्टिमेट द पीएच ऑफ गिवन वाटर सैंपल, आपको उसकी पीएच चेक करनी है वाटर की, और राइट प्रोसीजर एंड रिजल्ट, आपको उसकी प्रोसीजर लिखनी है, रिजल्ट लिखना है। कैलकुलेशन तो होती नहीं, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट आता है अपना। तो यहाँ पर आपको जो कॉपी में जो नहीं लिखना है वो चीज़ है ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चे वहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ये आपको नहीं लिखना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने इथोलॉजी से, कि डेस्क्राइब द लाइट रेस्पॉन्स ऑफ ट्राइबोलियम। यहाँ पर आप इनके मार्किंग की तरफ मत जाना, क्योंकि ये पुराना वाला सिस्टम था, तो आप इनको छोड़ देना भी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ये। तो आपको ट्राइबोलियम का लाइट रेस्पॉन्स का क्वेश्चन है वो करना है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये दिया गया है आपको बायोस्टैटिक्स से, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको ये डेटा दिया गया है, आपको इससे क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। उसके बाद स्पॉटिंग का काम शुरू हो जाता है, आइडेंटिफाई एंड कमेंट ऑन। तो फर्स्ट स्पॉट जो है वो क्या है, लेबियो, सेकंड है हाइला, ड्रैको, नाजा, साल्पा। साल्पा की होल माउंट स्लाइड दी गई है, WM का मतलब क्या है, होल माउंट। फिर है TS ऑफ मैमेलियन टेस्टिस, TS ऑफ मैमेलियन लीवर, फीमर ऑफ रैबिट। तो टोटल 8 स्पॉट हो जाएंगे 16 नंबर के, 5 नंबर का वाइवा, 5 नंबर का रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक पेपर तो हमने देख लिया, अब एक दूसरा मॉडल पेपर और देखते हैं। ये हमारे सामने एक दूसरा मॉडल पेपर है, और इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो दिया हुआ है, डाइसेक्ट द एनिमल प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर हम जैसे कि लेबियो के बारे में कर लेते हैं बात। तो आपको लेबियो का क्या दिखाना है, जैसे यहाँ पर हम पूछ लेते हैं कि लेबियो का जो क्रेनियल नर्व है उनके बारे में बताइए, तो ये सवाल आ सकता है जैसे। और आपको ये करना है, एक्सपोज करना है, लेबल करना है, कॉपी में लेबल डायग्राम बनाना है। यहाँ पर कॉपी में लिखना नहीं होता, जो एग्जाम की मेन कॉपी होती है उसमें आपको इसके बारे में लिखना नहीं होता है, केवल इसका क्या बनाना होता है, लेबल्ड डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए परमानेंट स्लाइड ऑफ हेयर ऑफ मैन। ये आपको क्वेश्चन मिल गया सेकंड, मार्किंग की तरफ फिर इधर ध्यान मत देना। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, एस्टिमेट द एल्कलिनिटी ऑफ गिवन वाटर सैंपल। पिछले पेपर में तो पूछा था क्या, पीएच ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या पूछा गया है, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। राइट प्रोसीजर एंड रिजल्ट, यहाँ पर आपको मेथड पूछी जा सकती है, मेथड आपको लिखनी नहीं है कॉपी के अंदर, सिर्फ आपको क्या लिखना है, प्रोसीजर और कैलकुलेशन करके रिजल्ट लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डेस्क्राइब एंटीनल ग्रूमिंग इन कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है उसकी एंटीनल ग्रूमिंग का आपको प्रैक्टिकल कॉपी में करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपके यहाँ पे बायो स्टैटिक्स से। तो ये सवाल है, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपके सामने जो सीरीज है ये क्या है, कंटिन्यूस सीरीज है, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी है सीरीज। उसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करके, और ये फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट करके आपको मोड चेक करना है, निकालना है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। उसके बाद आपका स्पॉटिंग कॉपी का काम शुरू हो जाता है, और यहाँ पर कौन कौन से स्पॉट दिए गए हैं, टोरपीडो, कीलोन,
हिप्पोकैम्पस, पेवोक्रिस्टेटस जिसको हम मोर बोलते हैं, डोलियोलम इसकी होल माउंट स्लाइड, या फिर मैमेलियन स्पाइनल कॉर्ड की टीएस, या फिर टीएस किसकी ड्यूडिनम की, और पेक्टोरल गर्डल ऑफ रैबिट। यहाँ पर नाम हाइड करके दिए जाते हैं आपको, इसलिए आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद 5 नंबर का वाइवा, 5 नंबर का हो जाएगा आपका रिकॉर्ड। तो इस तरह से टोटल 50 मार्क्स का क्या होता है आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई सवाल मन में हो तो ज़रूर पूछना, क्योंकि आप जब सवाल पूछेंगे तो हमें फिर आइडिया लगता रहता है कि क्वेश्चंस किस तरह से आपको दिए जाएं और क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं स्टूडेंट्स की। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।